वो मर्द बहुत खूबसूरत होता है जिसमें हया हो, जो बाहर की औरतों को भी वही इज्जत दे जो अपने घर की औरतों को देता है, जो राह चलती किसी भी औरत को देखकर निगाहें नीचे करे, क्योंकि औरत के साथ साथ मर्द में भी हया हो तो दुनिया की सारी औरतें महफूज रहेंगी। अच्छे मर्द की कमज़ोरी। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, इसे खोने से बहुत डरता है। अक्लमंद और बेवकूफ़ औरत। मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है। समझदार औरत इसे प्यार, मोहब्बत और फर्माबरदारी से अपने साथ रखती है, और बेवकूफ़ औरत इसे अपनी अना और ज़िद की वजह से खो देती है और सारी ज़िंदगी पछताती है। औरत की ढाल। एक औरत जब अपने शोहर के सामने झुक जाती है, अपनी अना और ज़िद सब कुछ कुर्बान कर देती है, तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकती है, क्योंकि इसका शोहर इसके सामने इतनी मजबूत ढाल बन जाता है कि किसी को इसे कुछ कहने नहीं देता, इसको कभी गर्म हवा तक नहीं लगने देता। अक्लमंद औरत और शोहर। कहते हैं अक्लमंद औरत वो होती है जो दुनिया के सामने अपने शोहर की बुराई और गलतियों पर पर्दा डालती है और इसे प्यार से समझाती है, और इस तरह दुनिया के सामने वो शरीफ आदमी की बीवी कहलवा के अपनी इज्जत करवाती है और अपने शोहर की नज़रों में मज़ीद इज्जत वाला मुकाम बना लेती है। मियाँ बीवी। बीवी घर की बुनियाद होती है और खावंद घर का सतून। अगर दोनों ही मजबूत हो तो घर का आंगन खुशियों से भर जाता है। सुकून और हुस्न। मर्द वहाँ रह सकता है जहाँ वो सुकून में हो, भले सुकून में रहने वाली जैसी भी दिखती हो। अगर ये समझती है कि आपका हुसीन होना ही काफ़ी है, तो यहाँ बहुत हसीनाएं ऐसी हैं जो तलाकशुदा हैं। मर्द का आधा चैन। मर्द होता कौन है औरत को आज़ाद करने वाला? वो तो खुद ज़माने की तकलीफ़ों से लड़कर औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, लिपट कर रोना भी चाहता है, अपनी आंखों में जमे हुए आंसू को बाहर आने भी देना भी चाहता है। लेकिन जब औरत अपने हाथ की हथेलियों से इन आंसुओं को पोंछे, तो इसे लगे कि इस पूरी दुनिया में कोई तो है जो इसके लिए ज़िंदा है, और फिर वो शायद जाके ज़माने की तकलीफ़ों से लड़ सके। बीवी का मान। शोहर का कंधा ऐसी जगह है जहाँ सर रख कर सारी फरमाइशें मनवाई जाती हैं। बेहतरीन शोहर की क्वालिटीज़। मामूली बातों पर झगड़ा ना करे, बीवी की ज़रूरत का ख्याल रखे, एहसास और सिला रहमी वाला मामला करे, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करे, बीवी को नौकरानी की बजाय दोस्त और हमसफ़र समझे, अगर कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करे। मोहब्बत की दलील। जिस शख्स से तुम्हें मोहब्बत हो जाए ना, इसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए, मैं तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। औरत का पसंदीदा मर्द। औरत को हमेशा एक अक्लमंद और मैच्योर शख्स पसंद आता है जो ज़िंदगी के मामलों में इसका साथ दे, क्योंकि नादान और चंचल मिजाज तो वो खुद भी होती है। मर्द की बर्दाश्त। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी जिल्लत भी ये सोचकर बर्दाश्त कर लेता है कि मैं वो घर की चार दीवारी में छोड़कर आया है, वो इज्जत की ज़िंदगी गुजारे। मर्द वो हस्ती है जो तख्ता गुसल तक दूसरों की इज्जत के लिए जीता है। मर्द की मोहब्बत। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी मोहब्बत से औरत को ये सिखाते हैं कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। औरत को काबू कैसे। जो मर्द समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, तो वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज्जत से आती है। औरत
عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی عورت کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔